नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। कबीर अमृतवाणी के एक और नवीन अध्याय में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कबीर दास जी के प्रसिद्ध लोकप्रिय दोहे। जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी बानी होए कबीरा, तैसी बानी होए। अर्थात कबीर दास जी अपने इस दोहे में कहते हैं, मनुष्य अपने जीवन में जिस तरह के भोजन, पानी आदि का सेवन करता है, उसका मन और उसकी वाणी उसी की तरह हो जाती है। अगर मनुष्य सात्विक भोजन करता है तो उसका मन और वाणी भी सात्विक हो जाती है। अगर अपने खाने में वह तामसी भोजन का समावेश करता है तो उसकी प्रवृत्ति भी तामसी हो जाती है। कबीर दास जी अपने अगले दोहे में कहते हैं, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, या ते चाकी भली जो पीस खाए संसार कबीरा, पीस खाए संसार। कबीर दास जी अपने इस दोहे में कहते हैं, अगर पत्थर पूजने से ईश्वर यानी भगवान की प्राप्ति होती है तो मैं बड़े से बड़े पहाड़ को क्यों नहीं पूजूं। मैं तो बड़े से बड़ा पहाड़ पूजूंगा, जल्दी से ईश्वर मिल जाएगा। दरअसल कबीर यहाँ पर यह कहना चाह रहे हैं, लोगों को कर्मकांडों के प्रहार से दूर रहना चाहिए। अगर ईश्वर की प्राप्ति करनी ही है तो हमें क्या करना चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए। कबीर दास जी अपने अगले दोहे में कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए कबीरा, पढ़े सो पंडित होए। इस दोहे में कबीर दास जी कहते हैं, बड़ी बड़ी किताबें और ग्रंथ जीवन में पढ़ते पढ़ते कई लोग स्वर्ग सिधार गए, वह विद्वान अर्थात पंडित ना बन सके। पर अगर किसी ने सबसे प्यार करना सीख लिया तो वह व्यक्ति पंडित बन जाएगा। कबीर दास जी अपने अगले दोहे में कहते हैं, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान कबीरा, पड़ा रहने दो म्यान। कबीर दास जी अपने इस दोहे में कहते हैं, जगत में ज्ञान का महत्व रखता है, ना कि किसी व्यक्ति की जाति का। किसी भी व्यक्ति की जाति से हमें उसके ज्ञान का अनुमान नहीं लग सकता और ना ही किसी सज्जन की सज्जनता का अनुमान। इसलिए किसी से उसकी जाति पूछना बेकार है, उसका ज्ञान और व्यवहार ही अनमोल होता है। जिस प्रकार तलवार और म्यान में तलवार का अधिक महत्व होता है, क्योंकि म्यान तो महज ऊपरी दिखावा है, उसी तरह जाति मनुष्य का केवल ऊपरी दिखावा है, जबकि असली चीज तो ज्ञान और सज्जनता से भरी हुई है। कबीर दास जी अपने अगले दोहे में कहते हैं,
ऊंचे कुल का जन्मिया, करनी ऊंच न होए। सुवर्ण कलश सूरा भरा, साधु निंदा होए कबीरा, साधु निंदा होए। कबीर दास जी अपने इस प्रसिद्ध दोहे में कहते हैं, सिर्फ ऊंचे कुल में पैदा होने से कोई ऊंचा नहीं हो जाता, उसके लिए उसके कर्म भी ऊंचे होने चाहिए। जिस तरह से सोने के कलश में अगर मद्य या फिर जहर भरा होगा तो उस सोने के कलश की चारों तरफ निंदा होगी। ऐसे ही अगर ऊंचे कुल में जन्मा व्यक्ति के कर्म अच्छा नहीं होगा तो वह भी समाज में निंदा का पात्र होगा। कबीर दास जी अपने अगले दोहे में कहते हैं, माला तो कर में फिरे, जी भी फिरे मुख माही। मनुवा तो चहु दिसी फिरे, ये तो सुमिरन नाही कबीरा, ये तो सुमिरन नाही। कबीर दास जी अपने इस दोहे में कहते हैं, जप माला हाथ में घुमाई जा रही है और मुख से प्रभु का नाम लिया जा रहा है, पर मन किसी और ही विचारों में डूबा हुआ है। यह ईश्वर का सच्चा स्मरण, ईश्वर की सच्ची पूजा नहीं है। सिर्फ दिखावे के लिए भगवान का स्मरण किया जा रहा है, ये नहीं करना चाहिए। इससे कुछ लाभ नहीं होता। अर्थात मनुष्य जो भी काम कर रहा है वह उसे मन लगाकर करेगा तो उसे भगवान की प्राप्ति होगी और अपना कर्म भी पूरा होगा। तो ये थे दोस्तों आज कबीर दास जी के अनमोल अनुपम प्रसिद्ध दोहे। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये कबीर अमृतावली अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। धन्यवाद। ऐसे ही बेहतरीन ताज़े वीडियो के लिए बने रहिए हमारे चैनल किंग स्टार में।